विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक है। कहाँ तक? 245 से 255। संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। संसद क्या कर सकती है? विधि बना सकती, रूल बना सकती है, कोई भी, चाहे राज्य क्षेत्र हो, कोई भी यूटी हो या कोई भी उसका भाग हो। और राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य विधानमंडल, ठीक है, के लिए या संपूर्ण राज्य या उसका कोई भाग के लिए क्या कर सकती है? निर्णय ले सकती है। 2 से 45 में कहा गया, किसमें? 2 से 45 में कहा गया है संसद की अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रावधान क्या है? 2 से 48 में किसमें? 2 से 48 में। अवशिष्ट शक्तियों से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इसका? वे शक्तियां जो तीनों सूचियां संघ, ठीक है, राज्य संवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है। क्षेत्र विस्तार यानी केंद्र व राज्य क्या है? यानी राष्ट्रपति निम्न केंद्र शासित राज्यों में, यानी राष्ट्रपति क्या करेंगे? निम्न केंद्र शासित राज्यों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी राष्ट्रपति निम्न केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है। कौन बना सकते हैं? राष्ट्रपति। ये है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप एवं लद्दाख। ये नियम संसद के अधिनियम के समान ही कैसे होंगे? प्रयोज्य व प्रभावी होंगे। कौन? जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ने, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे? यानी कोई निम्न केंद्र शासित, जो नीचे दिए गए केंद्र शासित कौन सा, ठीक है, अंडमान निकोबार और दमन द्वीप, ठीक है, दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप और कौन सा, लक्षद्वीप, लद्दाख, इनके लिए क्या, यानी कोई इनने रूल बनाया, कोई नियम बनाया तो ऐसे ही माना जाएगा जैसे संसद ने बनाया। ऐसे ही राज्यपाल संसद के किसी भी, ठीक है, विधि को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करने और उसमें कुछ संशोधन, ठीक है, कर लागू करें। यानी क्या करें? यानी राज्यपाल हैं, संसद की किसी भी विधि को क्या करेंगे? सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करें। क्या न करें? सूचीबद्ध क्षेत्रों में लागू न करें या उसमें कुछ संशोधन कर लागू करें, या तो फिर उसको क्या करें? लागू नहीं करेंगे। कौन? राज्यपाल। या फिर उसमें क्या करेंगे? संशोधन करके लागू करेंगे। असम का जो राज्यपाल होगा, संसद के किसी भी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में, यानी असम का राज्यपाल संसद के किसी भी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में लागू न करें, ठीक है, या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों सहित लागू कर सकता है। यानी जो राज्यपाल है वो क्या करेगा? जैसे असम में जनजातीय क्षेत्रों में, या तो फिर उसको लागू नहीं करे, कोई नियम है उसको, या फिर कोई भी, ठीक है, विशिष्ट परिवर्तन कर दिए और फिर लागू करे, ऐसा भी कर सकता है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक को लागू करने की शक्ति जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र में प्राप्त है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र में कर सकते हैं लागू कोई भी कानून, कोई भी नियम। इसके बाद क्षेत्रीय स्वामित्व का सिद्धांत किसी राज्य विधानमंडल, यानी कोई राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि किसी अन्य राज्य क्षेत्र में भी उस स्थिति में, ठीक है, लागू हो सकती है। यानी उस स्थिति में क्या हो सकती है? लागू हो सकती है, जबकि उसको विधि बनाने वाले राज्य एवं विधि की विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध हो। इसे ही क्या कहेंगे? क्षेत्रीय समीता या साम्यता का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, किसको? किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई, यानी कोई राज्य विधानमंडल है, उसने क्या बनाई? कोई विधि बनाई गई, ठीक है, या किसी अन्य राज्य क्षेत्र में भी उसी की स्थिति में लागू हो सकती है। यानी किसी अन्य क्षेत्र में भी, राज्य क्षेत्र में भी क्या हो सकती है? लागू हो सकती है, जबकि उसको विधि बनाने वाले राज्य एवं विधि की विषय वस्तु
में कोई वास्तविक संबंध नहीं था। क्या नहीं था? वास्तविक उससे कोई संबंध नहीं था। विधि बनाने वाले राज्य या विधि विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं था। इसे ही क्या कहेंगे? क्षेत्रीय, ठीक है, सामीप्य या संवर्धन का सिद्धांत कहेंगे। क्षेत्रीय सामीप्य या संवर्धन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो हम कहेंगे 245 में है। किस में है? 245 में है। भारतीय संविधान की 3 सूचियों को कहाँ से, ठीक है, उद्ग्रहण किया गया है? 3 सूचियां हैं, वो कहाँ से? यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से किया गया है। ऐसा राज्य क्षेत्र जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता, उसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? यानी कोई राज्य क्षेत्र, ऐसा कोई राज्य क्षेत्र है जो किसी के अंतर्गत नहीं आता, तो उस पे कौन विधि बनाएगा? तो संसद बनाएगा। 246। इसके बाद भारत के केंद्र, ठीक है, भारत के केंद्र राज्य संबंध ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी जो केंद्र राज्य संबंध प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? संविधान के प्रावधान, जैसे नियोजन प्रक्रिया, राजनीतिक हितों में अंतर विरोध या हुक्म चलाने की क्या हो, एक प्रबल इच्छा हो, यानी केंद्र या फिर क्या कर रहा हो, हुक्म चला रहा हो, या राजनीतिक हित में क्या हो, अंतर विरोध हो, यानी राजनीतिक हित में क्या हो, अंतर विरोध हो, या संविधान के प्रावधानों से अलग चल रहे हो, या क्या कर रहे हो, नियोजन प्रक्रिया को अपना रहे हो। तो प्रभाव यानी ये कारक हो सकते हैं इनको संबंध को बिगाड़ने वाले। केंद्र में, भारत में केंद्र राज्य संबंध किन तथ्यों पर निर्भर होते हैं? यानी संवैधानिक प्रावधानों पर। किन तथ्यों पर? संवैधानिक प्रावधानों पर संबंध होंगे। परंपराओं एवं व्यवहारों पर भी संबंध निर्भर होते हैं, और न्यायिक व्याख्याओं पर भी संबंध निर्भर होते हैं। बातचीत से लिए, ठीक है, तंत्र विन्यास पर भी क्या होते हैं? संबंध निर्भर होते हैं। कितने समय तक ये संबंध चलेंगे वही तो निर्भर हैं। बातचीत से भी सुलझाए जा सकते हैं। ऐसी संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित है? यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध, यानी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। राज्यों के मध्य क्या है? राज्यों के मध्य संबंध है। और समन्वय के तंत्र हैं, यानी क्या है? समझौता। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र हैं, यानी विवादों को क्या होगा? सुलझाया जाएगा संघीय राज्य व्यवस्था में। ऐसे ही केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किन, ठीक है, प्रसंगत में म्यूनिसिपल संबंध कहा है। किन प्रिंसिपल में क्या कहा है? म्यूनिसिपल संबंध कहा है। योजना प्रक्रम में, ठीक है, राज्य पर केंद्र के नियंत्रण, राज्य पर केंद्र का क्या है? नियंत्रण के प्रकरण में क्या क्या आ गया है? केंद्र राज्य संबंध का विशेष रूप से क्या कहा गया है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूनिसिपल। क्या कहा गया है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूनिसिपल। इसके बाद संसद की राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति। संसद की राज्य सूची है, उस पर क्या कर सकती है? संसद की राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति है। यानी संसद की राज्य सूची पर क्या है? विधि बनाने की शक्ति है। इसके बाद, ठीक है, यानी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, कुछ विशिष्ट, यानी संसद क्या कर सकती है? कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद कानून का निर्माण करती है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, ठीक है, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्तावित कर दे, तब अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, ठीक है, कानून बना सकती है। यानी क्या हो? 2/3 से क्या हो? पारित हो जाए प्रस्ताव। कहाँ से? राज्यसभा से। राज्यसभा में ही तो लोग हैं उनके, ठीक है, कहाँ से आए हैं? विधानसभाओं से आए हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ही संसद अनुच्छेद 249 के अंतर्गत कानून बनाती है, ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा पारित ऐसा विधेयक 1 वर्ष तक, यानी राज्य सरकार द्वारा जो पारित विधेयक है के अंतर्गत कानून बनाती है, और राज्य सरकार नहीं, राज्यसभा द्वारा, ठीक है, पारित ऐसा संकल्प 1 वर्ष तक लागू रहेगा। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक राज्यसभा ने कहा, और वो कितने वर्ष तक लागू रहेगा? 1 वर्ष तक। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत यदि आपातकालीन की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तन में हो, तो राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसकी है? विधि बनाने की शक्ति संसद को भी प्राप्त है।
संसद को दी गई है विधि बनाने की, क्या है, आपातकालीन स्थिति में, या फिर कोई मुद्दा है जो राष्ट्र हित का है, ठीक है, तो भी बना सकती है। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या अधिक राज्यों की विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्या करते हैं, ठीक है, विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं, तो संसद विधि बना सकती है। संसद क्या कर सकती है, विधि बना सकती है। और अब तक दो बार विधानमंडल द्वारा संसद को विधि बनाने का अधिकार, ठीक है, संपादन शुल्क यानी 1953 और पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार प्रतियोगिता 1955 के लिए दिया गया था, यानी इन पर विधि बनाई संसद, ठीक है। अधिकार संकल्प, ठीक है, शुल्क यानी अधिकार संपादन शुल्क यानी अधिकार संपादन शुल्क, और पुरस्कार प्रतियोगिता यानी पुरस्कार प्रतियोगिता जो 1955 के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, जैसे केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए, यानी जो शक्तियों का वितरण होता है, भारत का संविधान की अनुसूची 3 एसपीओ, ठीक है, अनुसूची 3 को प्रस्तुत करता है। कौन से, ठीक है, कौन से अनुच्छेद यानी विधायी शक्तियों के वितरण में क्या है, विनियमित करते हैं 245, 246, यानी भारत की संविधान 3 अनुसूचियों में, यानी जो 3 अनुसूचियों में जो तोड़ा गया है भारतीय संविधान को, किसको, शक्तियों को, वो SPOIT वो वाला नहीं, वो 7वीं अनुसूची में है, यानी जो 3 अनुसूचियाँ लिस्ट बताएंगे, 3 लिस्टों में जो तोड़ा गया है उसकी बात कर रही है, ठीक है। यानी जो केंद्र के बीच जो शक्तियाँ हैं, संवर्ती सूची, ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची, जो 3 सूचियाँ हैं उनकी बात हो रही है। 3 सूची, तीसरी सूची नहीं, तीसरी सूची तो ओथ है, उसमें 245, 246 है। ऐसी विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य क्या है, वित्त संविधान किस अनुसूची में है, यानी क्या है कि मध्य वितरण, यानी मध्य क्या है, वितरण संविधान की किस अनुसूची में है, ठीक है। शक्तियों का क्या है, वितरण 7वीं अनुसूची में है। संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विधि निर्माण का अधिकार किससे प्राप्त है, विधि निर्माण का अधिकार किससे प्राप्त है, यानी संघ को प्राप्त है। किसको, संघ को प्राप्त है। राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधि शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है, यानी विधि शक्तियों से क्या है, यानी राज्य सूची के विषय में के संबंध में संसद की क्या है, विधायी शक्तियाँ, यानी विधायी शक्तियाँ के संबंध में क्या है, 249 में है। किसमें है, 249 में है। इसके बाद ठीक है, भारत में किसी शिशुओं और वयस्कों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी आर्थिक ठीक है, और सामाजिक योजनाएं किसमें थी, हमने पढ़ा था आर्थिक और सामाजिक योजनाएं किसमें, संवर्ती सूची। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, किसमें, तो यानी आर्थिक सामाजिक योजनाएं किसमें हैं, संवर्ती सूची में है। ऐसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए, राष्ट्रीय समझौते को क्या प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। इसमें 253 में, किसमें 253 में केंद्र और राज्य संबंध के अनुच्छेद को एक बार देख लेते हैं। 245 में क्या, संसद द्वारा या राज्य ठीक है, विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार किया गया है। संसद और राज्य ठीक है, विधायिकाओं के द्वारा क्या बनाए गए कानून के बारे में विस्तार 245 में। 246 में संसद द्वारा या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु किसमें बताई गई, विषय वस्तु, ठीक है, कौन कौन से विषय हैं वो किसमें बताई गई, तो यानी किसमें बताई गई, 246 में बताई गई है। ऐसे ही जो 246 है, ए वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में, वस्तु एवं सेवा कर किसमें है, GST, वस्तु एवं गुड्स एंड सर्विस टैक्स
यही तो है। 246A में बताया गया, 246A। 247 में क्या, ठीक है, कतिपय अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का संसद द्वारा क्या है, अधिकार है। यानी संसद क्या कर सकती है, कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की क्या कर सकती, न्यायालयों का की स्थापना कर सकती है संसद। 247 में है। 248 में विधान, ठीक है, विधान की अवशेष शक्तियाँ, यानी विधान की क्या है, अवशेष शक्तियाँ हैं। ऐसे ही 249 में क्या है, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर किसी मामले में संघ क्या कर सकती है, संघ कानून बना सकती है। 250 में राज्य सूची के विषय पर, ये क्या है, इसमें है आपातकालीन स्थिति। क्या है ये, आपातकालीन स्थिति है। क्या है, आपातकालीन स्थिति है, ठीक है। अब जो आपातकालीन स्थिति है वो ये, और इसमें क्या है, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें राष्ट्रीय हित क्या बताया गया है, राष्ट्रीय हित के मामले में कौन बनाएगा, तो भी संसद ही बनाएगी। अब जो 200 क्या है, 200, ठीक है, 251 है, इसमें क्या है, 249 250 के अंतर्गत बनाए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं राज्य ठीक है, विधायकों द्वारा बनाए गए कानून के बीच क्या है, के बीच असंगतता, यानी क्या है, असंगतता है। 249 और 250 के बीच क्या है, संसद ने क्या बनाया, कानून बनाया। और राज्य विधान सभाओं ने क्या बनाया, कानून, ठीक है, बनाए गए कानूनों के बीच क्या है, असंगतता है। और दूसरे जो 52 है उसमें 2 या अधिक राज्यों के लिए, यानी 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकती है, संसद कानून बना सकती है। संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है संसद, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की, ठीक है, सहमति से, किसकी सहमति से, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अब दूसरे क्या है, 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने वाली विधाएं, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने वाली विधान। और 254 क्या है, संसद द्वारा बनाए कानून, यानी जो कानून है, बनाए कानून राज्य ठीक है, विधायकों द्वारा बनाए गए कानून के बीच क्या है, असंगत है, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो है ये और ये, ठीक है, 251 और कौन सा, 254, ठीक है। जैसे 251 है, ठीक है, उसमें और इसमें क्या है, अंतर थोड़ा, ठीक है, सेमी असंगतता ही कह रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों, ये वाला और ये। ऐसे ही ये 255 क्या है, अनुशंसाओं और पूर्व अनुमोदनों की प्रक्रियागत मामलों के रूप में क्या, देखने की जरूरत, यानी देखने की क्या है, जरूरत है, ठीक है। यानी सही से प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रियागत मामले को देखने की क्या है, जरूरत है। इसमें 255 में बताया गया है, ठीक है।